हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का बी नंबर सिस्टम में देखेंगे। 1 का बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या कर रहा है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे तो धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। तो हम पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या है और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 का 1 क्या कह रहा है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। यहाँ पे बोल दिया कि p एक संख्या जो कि अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। यदि p में केवल, तो p में केवल जब अभाज्य संख्या होगी तो क्या यहाँ पे 1 और स्वयं से अर्थात p से यह विभाज्य होगा, अर्थात इसमें भाग लग सकता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं p। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं p, अर्थात 1 एवं स्वयं से भाग लगेगी पहला का, अर्थात अभाज्य संख्या में। 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो किस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो यौगिक संख्या को। किस संख्या को, यौगिक संख्या को। दूसरा का क्या हो जाएगा, यौगिक संख्या। अब देखेंगे हम 1 का तीसरा। 1 का तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन है 1 का तीसरा। क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 2 पूर्णांक a और b अभाज्य हैं यदि मौसम ab बराबर कितना। अब यहाँ पे आ गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सुन लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभी तो बता दिए हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोग जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है जिसका महत्तम समापवर्तक निकालने पर 1 आए। जिसका महत्तम समापवर्तक निकालने पर 1 आए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का अभाज्य संख्या कहलाती है। हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या वैसी 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्या, वैसी 2 या 2 से पूर्णांक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 के बराबर हो, तो वैसी संख्याएं एक दूसरे के अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 16 और 9 का, जब 16 और 9 का हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो 16 का गुणनखंड करने पर कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 गुने 3। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, मेरा 1 आ गया। तो यह दोनों संख्या जो होगी अभाज्य संख्या होगी। दोनों संख्या कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट देखेंगे 1 का तीसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पर चलते हैं। क्या बोला, 2 पूर्णांक a और b अभाज्य है तो यदि मौसम ab का कितना होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, 2 संख्या यहाँ पर कोई भी रहे जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आ जाएगा, वह अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन क्या बोल दिया कि ab क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ab का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब देखेंगे 1 का चौथा। 1 का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, महत्तम समापवर्तक 48 और 30 अर्थात 48 और 30 बराबर महत्तम समापवर्तक 30 और डैश का होगा। क्या बोला, देखते हैं 1 का चौथा।
1 का चौथा क्या कर रहा है, देखिए महत्तम समापवर्तक 48, 30 महत्तम समापवर्तक किसके बराबर होना चाहिए, 30, डैश के। तो हम महत्तम समापवर्तक ऐसे यदि a, b का निकाले तो किसका, a, b का निकाले तो, या महत्तम समापवर्तक b, a का निकाले तो ये दोनों बराबर होगी। चाहे हम a को b लिखे या b, a लिखे, इसके महत्तम समापवर्तक निकालने में इसके मान में कोई वैल्यू अर्थात किसी वैल्यू के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं 48 और 30 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 30 और 48 के बराबर होगा। कितने बराबर होगा, 30, 48 के बराबर होगा। तो अब देखते हैं 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महत्तम समापवर्तक a एवं b अर्थात a, b गुने लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर डैश गुने डैश। तो हम यह भी जान रहे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या हमने बताया, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का 5वां में क्या बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक a, b बराबर नहीं इंटू लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर वाट, क्या वाट। तो क्या लिखेंगे हम, संख्याओं का गुणनफल अर्थात a गुने b। मेरा 1 का 5वां क्या हो गया, a गुने b अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उसके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। क्या कर रहा है, अज्ञात संख्या। इसमें क्या है, क्या क्या अज्ञात संख्या है, a का मान निकालना है अर्थात अज्ञात संख्या है 2, ये दिया हुआ है b, पुनः फिर b का मान निकालना है, ये कितना दिया हुआ है 2, ये कितना दिया हुआ है c, ये कितना दिया हुआ है 17, ये कितना दिया है 2। 2 का 1 में कह रहा है कि अज्ञात संख्या का मान ज्ञात कीजिए अर्थात a, b और c का मान ज्ञात कर रहा है। और क्या कह रहा है नीचे, क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं के बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, यदि की जा सकती है तो क्यों की जा सकती है। तो सबसे पहले हम अज्ञात संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, अज्ञात संख्या अर्थात ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये c का वैल्यू आएगा कितना, 2 गुने 17 बराबर 34। कितना आया 34। पुनः 34 गुने 2 करेंगे तो b का वैल्यू आएगा 2 गुने 34 बराबर कितना 68। अब b का भी वैल्यू आ गया तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे इसका भी। 2 गुने 68 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, कितना आ गया 136। तो लिखेंगे अतः क्या, अतः a बराबर 136, b बराबर 68 एवं c बराबर 34, c बराबर 34। अब नीचे क्या बोला था कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, यदि की जा सकती है तो क्यों। हाँ, हम ऊपर की संख्याओं को बिना नीचे वाली संख्याओं को
ज्ञात किए बिना ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई है वह अभाज्य संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वह अभाज्य संख्या दिया हुआ है। 17 2 2 2 यह अभाज्य संख्या का श्रृंखला है। तो ये संख्या और ये संख्या को बिना ज्ञात किए हुए हम ये संख्या को ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सो देखिए, जैसे देखिए a बराबर 17 गुने 2 17 दूना 34 34 दूना 68 68 दूना 136। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं 17 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना? 17 गुने 2 दूना 4 दूना 8 बराबर कितना? 136। तो हम 136 डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का एक श्रृंखला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड का एक श्रृंखला दिया हुआ है। अब तो लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, हम ऊपर की अज्ञात संख्या a का मान बिना नीचे का मान ज्ञात किए वे निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या? क्योंकि ये जो श्रृंखला दिया हुआ है अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? अभाज्य संख्याओं का श्रृंखला। क्योंकि यहाँ केवल अभाज्य संख्या का श्रृंखला उपस्थित है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का दूसरा। आप लोगों के स्क्रीन पे 2 का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन नहीं बात हो वैसे के लिए तो और काम हो अब यहाँ पे बॉक्स में जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो अब कैसे हम देखेंगे? इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमको नीचे से ऊपर जाना था। इसमें क्या है? ऊपर से हमको नीचे आना है ना। ठीक है, उलट दिया है। तो अब देखते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 8 को 72 से डिवाइड करेंगे। 8 से 72 में जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 8 9 72। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 9। जब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 8 का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होगा ये इस बॉक्स में भरेगा और 9 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो मेरा अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वो इसमें भरेगा। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। अब कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे कितना बॉक्स? एक बॉक्स, 2 बॉक्स, तीसरा बॉक्स। तो तीनों बॉक्स में कितना कितना भरा जाएगा? 2 2 2 2 2। इसमें कितना? फिर 9 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 3 गुने 3। ये कितना? 3 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आप लोग स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कर रहा है? निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। 124 का अभाज्य गुणनखंड। तो साइड में सबसे पहले इस प्रकार लेते हैं, 2 गुने 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 31। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 31। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 31। मेरा 3 का पहला हुआ। अब देखते हैं 3 का दूसरा क्वेश्चन। 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कितना? 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 156 को इधर जोड़ते हैं, 2 गुने 2 सते 14, 2 अटे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 से लगेगा 13 तिया 39। कितना मेरा अभाज्य गुणनखंड है? 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 2 गुने 2 के पावर 2, 3 गुने 13। अब 3 का तीसरा निकालते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। 140 का अभाज्य गुणनखंड का 140 का। अब 140 का ज्ञात करते हैं। देखिए 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 सते 14, फिर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से नहीं लगेगा 5 से, 5 सते 35। इसका अभाज्य कितना? 2 गुने 5 गुने 7। अब 140 का गुणनखंड आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 कितना बार है? 1 बार 2 बार, इसलिए पावर में 2 गुने 5 गुने 7। ये मेरा आंसर हो गया। अब 3 का चौथा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। 3 का चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 का चौथा बोला 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तीन से डिवाइड नहीं लगेगा, कितना लगाएंगे हम? 5 से। 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब 7 से लगाते हैं, 7 इकाई 7, 3 7 चौका 28, 2 7 तिया 21। अब लगाते हैं 11 से, 11 इकाई 11, 11 तिया 33। कितना है मेरा अभाज्य गुणनखंड? 5 गुने 7 गुने 11 गुने कितना? 13। तो मेरा 3 का चौथा हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां देखते हैं क्या कर रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। दो से 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अटे 16, 2 से 2 अटे 16, 2 इकाई 2, 2 नवा 18, 0, 2 से 2 चौको 8, 0, 2 नवा 18,
2 पंचे 10, 5 से 5 अठे 40, 5 इकाई 5 और 9 45, 3 से 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 तिहाई 9, पुनः 3 से 3 9 27, 3 का 3, 7 से लेगा 13 सते 51, कितना मेरा वजन होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 13। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कितना 1 2 2 2 की संख्या 1 2 3 2 की पावर 3 3 1 2 बार 3 की पावर 2 5 कितने बार 1 बार 7 कितने बार 1 बार 13। तो मेरा 3 का पासना कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन को देखने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला में क्या है कि अभी थोड़ा देर पहले कुछ क्वेश्चन करवाए इस बेसिक में, तो आप देखते हैं इसमें बेसिक फार्मूला क्या है। तो अगले क्वेश्चन जो बनेगा वो बेसिक इसी फार्मूला पे बनेगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को देखने से पहले हम ये फार्मूला जान लेते हैं। महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया। इसी को हम अगर ये हमको मालूम है और ये मालूम है तो हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर में लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना होगा, पुनः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे लघुत्तम समापवर्तक। अब ये फार्मूला जान चुके हैं तो इस पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही रखते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप लोगों तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे।